सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं इंट स्पेस ए। अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना इंट स्पेस ए सेमीकोलन, ये इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी, बस समझते जाए। ये इसके बाद मैं ये डबल स्लैश लगाया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो मैंने डबल स्लैश लगा के आगे लिखा है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं कमेंट्स। क्या कहते हैं? कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं अपने प्रोग्राम में, उसके बारे में आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं, अपना कोई तबसरा करना चाहते हैं, लेकिन कंपाइलर इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। डबल स्लैश के आगे आप जो मर्जी लिख दें, कंपाइलर उनको इग्नोर कर देता है। वो उनको कंपाइल नहीं करेगा, उनको रन नहीं करेगा। ये कमेंट्स होते हैं जस्ट हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी। समटाइम्स आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, 10 दिन बाद दोबारा वही प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपको खुद नहीं समझ आ रही होती कि ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी ये क्यों लिखी थी। तो आप साथ ही अपनी उसके ऊपर अपनी राय, अपने कमेंट्स, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आगे कि ये मैंने इसलिए लिखी थी। ठीक है, तो कमेंट्स की समझ आ गई। कमेंट्स लगाने का एक तरीका तो ये है कि डबल स्लैश लगाएं और आगे अपने कमेंट्स दे दें, लेकिन एक और तरीका भी है, वो है स्लैश स्टैटिक, और उसके बाद जहां पे जाके खत्म करने वहां जाके स्टैटिक स्लैश। इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। डबल स्लैश में तो होता है ना कि आप एक लाइन के कमेंट्स दे सकते हैं। अगर एक लाइन से ज्यादा के कमेंट्स देने हैं तो स्टार्ट करेंगे स्लैश स्टैटिक से और एंड किस पे करेंगे? स्टैटिक स्लैश से। तो इसके दरमियान आप जो भी मर्जी कमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कमेंट्स देता हूँ, ऑथर डेट प्रोग्राम। अब ये सारे कमेंट्स हैं, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इंट स्पेस ए सेमीकोलन, ये इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या किया है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम कोई वैल्यू महफूज कर सकें। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े होंगे वेरिएबल्स, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। इसमें x क्या और y क्या है? वेरिएबल। x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, तो उसकी बेस पे आप उसके रिजल्ट निकालते हैं। ऐसे ही होता है ना, मतलब x की भी कोई वैल्यू हो सकती है, y की भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम रखा है a। क्या नाम रखा है? जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं, उसके रूल्स होते हैं कुछ। अच्छा, अच्छा, इंट क्या चीज है? इंट वेरिएबल बनाने से पहले हम उसकी लिखते हैं डाटा टाइप। क्या लिखते हैं? कि इसमें किस किस्म का डाटा आएगा। ये डाटा टाइप्स जो बेसिक डाटा टाइप्स है ना, ये कुछ 3-4 तरह की होती हैं। फिलहाल ये 4 डाटा टाइप्स आप लोग याद रखें। कौन कौन सी? इंट, फ्लोट, डबल, चार। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है। और ये मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, ए, बी, सी और डी। तो ये लाजमी नहीं आपने यही नाम रखने हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ए की डाटा टाइप क्या है? इंट।
बी की डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। सी की और डी की चार। अब ये डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसमें किस किस्म का डाटा आता है, ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और डाटा टाइप क्या होती है। अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन आप पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफायर का मतलब कोई भी नाम। क्या मतलब होता है? कोई भी किसी भी चीज का कोई नाम, वो उसका, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल का हम नाम रखते हैं वो भी एक आइडेंटिफायर ही होता है। किसी फंक्शन का नाम रख दें वो भी एक आइडेंटिफायर है। किसी लेबल का नाम रख दें वो भी एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर से मुराद एनी नेम, जो आप किसी चीज का कोई नाम डिफाइन करते हैं वो उसका आइडेंटिफायर है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का बता दिया मैंने आपको। कांस्टेंट्स भी पढ़ेंगे आगे जाके। डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स में बता दिया। हाँ, अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये फिलहाल ये बाकी मैं कर रहा हूं डिलीट। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए, ए बी, एक और बना लेते हैं सी। उसके बाद मैंने ए की वैल्यू दी फर्ज करें 50, बी की वैल्यू दी फर्ज करें 100, और सी में लिखा ए प्लस बी। ठीक है। अब ये जो मैंने तीन लाइनें लिखी है ना, ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 100, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये तीन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखी हैं। इसमें क्या होता है, ये मैथमेटिक्स में आप लिखते होते हैं इक्वेशन, लिखते होते हैं ना। जैसे ये मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर यही चीज हम मैथमेटिक्स के अंदर लिखे तो वहां उसको कहते हैं इक्वेशन। अब वहां पे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, फर्ज करें एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फर्ज करें, लिखा जा सकता है ना कि जी इक्वल टू जो होती है उसकी दोनों साइडें बराबर है, एक्स प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पे हम इक्वेशन नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी जाती। इक्वेशन में होता है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं, राइट साइड पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल आ सकता है बस, यहाँ पे पूरी इक्वेशन नहीं आ सकती। ठीक है। हाँ, राइट साइड पे जो मर्जी आप आगे लिखें, ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल आगे मैंने दिया -8 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय 5, जो मर्जी इक्वेशन लिखे हैं आप। इक्वेशन से मुराद एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपने एक पूरा फार्मूला लिख दिया, अब इसका आप रिजल्ट शो करवाएंगे। अच्छा, ये बाकी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिवाइड वाला डिलीट कर रहा हूँ, जिससे आंसर आपको गलत आ सकता है। ये माइनस है, ये भी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ जरा आसान करके। इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? हाँ जी, सही आंसर है। तो आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसको आपने चला के चेक किया। ठीक है, तो इसमें आपने वेरिएबल्स बनाना सीखे, डाटा टाइप्स के बारे में सीखा, और आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में सीखा, और इसके अलावा ये दरमियान में जो आपने प्लस लगाया हुआ है, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ये 4 तरह के होते हैं ना, 4 नहीं बल्कि 5 तरह के। कौन कौन से? ये एक नया ऑपरेटर पढ़ेंगे आप सी लैंग्वेज में। ठीक है,
तो फिलहाल हमने इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्लस का। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं मल्टीप्लाई, अब क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आया? क्यों में समझ आई? चलें, अब ये कुछ चीजें, सारा चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप इस प्रोग्राम को फॉलो करके खुद भी प्रोग्राम बनाएं आप, ठीक है।